नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो में बात करेंगे फरवरी 2025 मीन मासिक राशि फल की। फरवरी मासिक राशि फल 2025 के अनुसार यह महीना मीन राशि के जातकों के लिए उतार चढ़ाव से भरा रहने की संभावना है। आपकी राशि में पूरे महीने राहु और शुक्र उपस्थित रहेंगे तथा आपके राशि स्वामी बृहस्पति तीसरे भाव में विराजमान रहेंगे, जिससे आप चुनौतियों का सामना करने के लिए तत्पर रहेंगे। मन में प्रेम की भावना रहेगी, जिससे आप अपने रिश्तों को संभालने लगेंगे। प्रेम संबंधों में अच्छे समय की आहट होगी और आप और आपके प्रियतम के बीच दूरियां कम होंगी। वैवाहिक संबंध उतार चढ़ाव से भरे रहेंगे, क्योंकि पूरे महीने केतु सप्तम भाव में रहेंगे। आप और आपके जीवन साथी के मध्य रोमानियत भरे पल भी आएंगे, लेकिन आपसी समझदारी का अभाव रिश्ते को कमजोर बना सकता है। चौथे भाव में मंगल उपस्थित रहकर आपके सप्तम भाव, दशम भाव और एकादश भाव को देखेंगे, जिससे आपकी आमदनी में बढ़ोतरी होगी। कार्य क्षेत्र में आपको सफलता मिलेगी, लेकिन वैवाहिक जीवन में तनाव बढ़ेगा। पारिवारिक जीवन में भी उतार चढ़ाव से भरी स्थितियां रहेंगी। माता जी को स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं हो सकती हैं। पूरे महीने द्वादश भाव में शनि विराजमान रहेंगे, जो आपके खर्चे को बढ़ाते जाएंगे। सूर्य और बुध भी उत्तरार्ध में द्वादश भाव में जाकर खर्चों में बढ़ोतरी ही करेंगे। ऐसी स्थिति में इस महीने आपको अपने धन खर्च पर ध्यान देना ही होगा। जहां तक आपके स्वास्थ्य का पक्ष है, तो उस पर भी आपको ध्यान देने की आवश्यकता पड़ेगी, क्योंकि द्वादश भाव में शनि देव और उत्तरार्ध में सूर्य और बुध महाराज की वजह से स्वास्थ्य परेशान कर सकता है। विद्यार्थियों के लिए यह महीना अच्छा रहेगा, गुरुजनों का सहयोग मिलेगा। कार्य क्षेत्र की स्थिति, कैरियर के दृष्टिकोण से यह महीना उतार चढ़ाव से भरा रहने की संभावना है। 10वें भाव के स्वामी बृहस्पति तीसरे भाव में विराजमान रहेंगे, जो आपके अंदर कुछ आलस बढ़ाएंगे, जिससे आप काम को हल्के में लेंगे। इससे समस्याएं बढ़ सकती हैं। छठे भाव के स्वामी सूर्य एकादश भाव में बुध के साथ महीने के पूर्वार्ध में विराजमान रहेंगे, जिससे आपको वरिष्ठ अधिकारियों का सहयोग मिलेगा और आपके कार्यों की प्रशंसा भी होगी। आपको बस आलस को एक तरफ रखना होगा, तभी काम बनेंगे। हालांकि आपके साथ काम करने वाले जो सहकर्मी हैं, वे आपका भरपूर सहयोग करेंगे, जिससे कार्य क्षेत्र में आपकी स्थिति बढ़िया रहेगी। मंगल चतुर्थ भाव में बैठकर दशम भाव को देखेंगे, जिससे आपके अंदर काम के लिए ऊर्जा भी मिलेगी और आप हर काम को कम समय में कर पाएंगे। व्यापार करने वाले जातकों को कुछ चुनौतियों का सामना करना पड़ सकता है। सप्तम भाव में केतु के विराजमान होने से और उन पर मंगल की दृष्टि होने के कारण आप और आपके व्यवसायिक साझेदारों के मध्य लड़ाई झगड़ा और सामंजस्य की कमी महसूस हो सकती है, जिससे व्यापार में कमी आ सकती है। हालांकि अच्छी बात यह है कि पूरे महीने बृहस्पति भी सप्तम भाव को देखेंगे, जो आपके व्यापार की स्थिति को मजबूत बनाएंगे। महीने के उत्तरार्ध में सूर्य के द्वादश भाव में आ जाने से काम के सिलसिले में भागदौड़ बहुत बढ़ेगी। सूर्य के साथ बुध भी कुंभ राशि में आएंगे, जो व्यापार के लिए लंबे संपर्कों के लाभ देंगे और विदेशी संबंधों का फायदा मिलेगा। आर्थिक स्थिति, यदि आपकी आर्थिक स्थिति को देखा जाए तो यह महीना उतार चढ़ाव से भरा रहेगा, लेकिन इस महीने आपको अपने खर्चों पर बहुत ज्यादा ध्यान देने की आवश्यकता पड़ेगी। महीने की शुरुआत से ही शनि आपके द्वादश भाव में विराजमान रहकर लगातार खर्चों का योग बनाते रहेंगे। हालांकि शनि की दृष्टि दूसरे भाव पर होने से विदेशी माध्यमों से धन प्राप्त होने के योग भी बनेंगे। सप्तम भाव के स्वामी बुध के एकादश भाव में महीने के पूर्वार्ध में होने से व्यापार से धन लाभ हो सकता है, लेकिन महीने के उत्तरार्ध में बुध भी द्वादश भाव में चले जाएंगे, जिससे व्यापार से संबंधित खर्च बढ़ेंगे। महीने का पूर्वार्ध तो फिर भी अच्छा रहेगा, क्योंकि सूर्य और बुध भी एकादश भाव में रहेंगे, जिससे आपकी आर्थिक स्थिति बढ़िया होगी और उन पर मंगल और बृहस्पति की दृष्टि आपके धन लाभ को बढ़ाएगी। लेकिन महीने के उत्तरार्ध में सूर्य और बुध भी द्वादश भाव में चले जाएंगे, जहां शनि विराजमान होंगे, जिससे खर्च बढ़ेंगे। ऊपर से शुक्र भी आपकी राशि में उच्च के होकर राहु के साथ रहेंगे, इससे आपकी खर्च करने की प्रवृत्ति बनी रहेगी। बृहस्पति और मंगल के प्रभाव से आपकी आमदनी ठीक ठाक रहेगी। बस आपको अपने खर्चों पर नियंत्रण रखना होगा। ऐसा करने में यदि असफल रहे तो धन संचय कर पाने में सफल हो सकते हैं। स्वास्थ्य की बात करें तो यह महीना स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से मध्यम रहने की संभावना है। आपकी राशि के स्वामी बृहस्पति तीसरे भाव में विराजमान रहेंगे और तीसरे भाव के स्वामी शुक्र आपकी राशि में रहकर राशि परिवर्तन योग बनाएंगे। ऐसी स्थिति में इस पूरे महीने आपको आलस से दूर रहना है, क्योंकि आलस आपके हर काम को टालने की आदत बनाएगा, जिससे न केवल आपके कार्यों में व्यवधान आ सकते हैं, बल्कि शारीरिक स्वास्थ्य भी बिगड़ सकता है। ऊपर से आपकी राशि में राहु उच्च के शुक्र के साथ विराजमान है। सप्तम भाव में केतु रहेंगे, उन पर मंगल की दृष्टि रहेगी और महीने पर भर शनि देव आपके द्वादश भाव में बने रहेंगे, जिससे स्वास्थ्य समस्याओं में मुनाफा हो सकता है। 11 तारीख को बुध और 12 तारीख को सूर्य के भी द्वादश भाव में आ जाने से सेहत से जुड़ी समस्याएं बढ़ सकती हैं। इसलिए इस पूरे महीने आपको स्वास्थ्य के प्रति सावधान रहना चाहिए और आने वाली किसी भी समस्या को नजरअंदाज करने से बचना चाहिए।
इस महीने कोई विषाणु जनित समस्या आपको परेशान कर सकती है। किसी प्रकार का संक्रमण, अनियमित रक्तचाप, आँखों में समस्या, पैरों में चोट लगने की स्थिति आदि समस्याएँ तथा बिना सोचे-समझे भोजन करने से भी स्वास्थ्य समस्याएँ बढ़ सकती हैं। इसलिए आपको अपना ध्यान रखना चाहिए। प्रेम व वैवाहिक जीवन, यदि आपके प्रेम जीवन की बात की जाए तो महीने की शुरुआत अनुकूल रहेगी। सूर्य और बुध का बुधादित्य योग आपकी राशि के लोगों को अच्छी बुद्धिमानी और समझदारी देगा। दोनों ग्रहों की दृष्टि पंचम भाव पर पड़ेगी, जिससे पंचम भाव में आपके प्रेम संबंध मजबूत होंगे। आपकी राशि में उच्च के शुक्र राहु के साथ विराजमान होंगे, जिससे आप प्रेम जीवन को भरपूर तवज्जो देंगे और अपने प्रेम संबंधों में आगे बढ़ेंगे। इस दौरान आप अपने प्रियतम के लिए बहुत कुछ करेंगे और उनके लिए नए-नए तोहफे और नई-नई चीज खरीद कर ला सकते हैं। विवाहित जातकों की बात करें तो आपके लिए यह महीना कमजोर रहने की संभावना है। सप्तम भाव में पूरे महीने केतु विराजमान रहेंगे और उन पर मंगल की दृष्टि भी होगी। ऐसी स्थिति में आपस में लड़ाई झगड़े की स्थिति बन सकती है। विवाह में यदि समस्या पहले से चली आ रही है तो यह समय विवाह विच्छेद की स्थिति उत्पन्न कर सकता है। हालांकि अच्छी बात यह है कि शुक्र की दृष्टि भी सप्तम भाव पर होगी, जिससे रिश्ते में रोमानियत के पल मिलने की संभावना भी बढ़ेगी। ऊपर से बृहस्पति पूरे महीने सप्तम भाव को देखेंगे, जिससे विवाह को टूटने नहीं देंगे और उसकी रक्षा करेंगे। सप्तम भाव के स्वामी बुध महीने के पूर्वार्ध में एकादश भाव में रहेंगे, जिससे जीवन साथी के माध्यम से आपको लाभ होगा। उसके बाद बुध 11 तारीख को द्वादश भाव में चले जाएंगे, जो आपके वैवाहिक संबंधों के लिए खराब समय ही कहा जाएगा। हालांकि 27 तारीख को वह आपकी ही राशि में प्रवेश करेंगे और वहां से शुक्र और राहु के साथ सप्तम भाव पर प्रभाव डालेंगे। यह समय प्रेम को बढ़ाने वाला होगा और आपके रिश्ते में जमी हुई धूल धीरे धीरे साफ होने लगेगी। तब तक आपको धैर्य से काम लेना होगा। पारिवारिक स्थिति, पारिवारिक स्थिति के लिए यह महीना थोड़ा-सा उतार-चढ़ाव भरा रहने की संभावना है। चौथे भाव में मंगल महाराज पूरे महीने विराजमान रहेंगे, जो घर की शांति में खलल डालते हुए दिखाई दे रहे हैं। आपकी माताजी का स्वास्थ्य समस्याएं भी परेशान कर सकती हैं और परिवार का माहौल भी थोड़ी गर्मी मिजाजी के कारण बिगड़ा हुआ रहेगा। आपकी राशि में भी राहु शुक्र के साथ रहेंगे, इसलिए आप भी घर पर कम ध्यान देंगे। इसलिए घर की स्थिति थोड़ी-सी बिगड़ सकती है। 12वें भाव में बैठे शनि देव की दृष्टि दूसरे भाव पर रहेगी, जिससे पारिवारिक संबंधों में उतार-चढ़ाव स्पष्ट दिखाई दे रहा है। हालांकि परिवार में यदि कोई संपत्ति खरीदने की स्थिति बन रही है, तो उसमें सफलता मिल सकती है। चौथे भाव के स्वामी बुध महीने की शुरुआत में एकादश भाव में होंगे, जिससे परिवार में कुछ हद तक सामंजस्य रहेगा। उसके बाद 11 तारीख को बुध द्वादश भाव में चले जाएंगे, वहां पर शनि उपस्थित होंगे और 12 तारीख को सूर्य भी वहीं चले जाएंगे, जिससे पारिवारिक जीवन में थोड़ी-सी समस्याएँ और बढ़ सकती हैं। परिवार का कोई सदस्य विदेश जा सकता है। 27 तारीख को बुध आपकी ही राशि में प्रवेश कर जाएँगे। उसके बाद कुछ समय अनुकूल रहेगा और परिवार में सुख और शांति बढ़ेगी। भाई-बहन आपके लिए सहयोगात्मक रहेंगे और उनसे आपके संबंध बेहद मधुर रहेंगे। परिवार में उनका और आपका रिश्ता सबसे अच्छा रहने की संभावना बनेगी। उपाय, आपको अपनी राशि स्वामी देवगुरु बृहस्पति के बीज मंत्र का प्रतिदिन जाप करना चाहिए। सोमवार के दिन भगवान शिव का जलाभिषेक व दुग्धाभिषेक करना चाहिए। बुधवार के दिन काले तिल किसी भी मंदिर में दान करने से भी लाभ होगा। आपको किसी मंदिर में मंगलवार के दिन ध्वजा लगानी चाहिए। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक, शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा।